सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर हम लोग सीख रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप। होपफुली आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और टॉपिक भी आप लोग को इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर टॉपिक में कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। क्लियर, I will make sure that I will clear all your doubts. So let us start. चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हम लोगों ने टॉपिक क्या क्या कवर कर लिया था। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में टॉपिक कवर कर रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। उसका फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसके मेरिट्स के बारे में पढ़ लिया था एंड डीमेरिट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कितने तरह का होता है और उनका क्या रोल होता है बिजनेस में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर और उसका रोल क्या है बिजनेस में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे डेली बेसिस पे, आई रिपीट डेली बेसिस पे कंटेंट्स आते रहेंगे एंड दिस इज माय प्रॉमिस कि आई विल अपलोड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11 एंड कमिंग डेज में हम लोग 12 के लिए भी स्टार्टअप करने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत जल्द मे बी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अगस्त, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अगस्त वी विल स्टार्ट अप विद द बी स्टडी क्लासेस ऑफ क्लास 12 एज वेल एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का क्लासेस के लिए भी हम लोग आगे इस वीडियो में इसको अपलोड करते रहेंगे। क्लियर, सो लेट अस स्टार्ट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप। कितने तरह का पार्टनर्स होते हैं तो पहले हमको देखना पड़ेगा पार्टनर्स कितने तरह का होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है डोरमेंट पार्टनर, एक होता है डोरमेंट पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। डोरमेंट पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। ठीक है, डोरमेंट पार्टनर इज आल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, nominal partner, partners by estoppel and partners by holding out. So basically how many types of partners are there? We can see there are 6 types of partner. पहला है एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर, दूसरा हो स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर, तीसरा होता है सीक्रेट पार्टनर, चौथा होता है नॉमिनल पार्टनर, फिफ्थ वन इज पार्टनर्स बाय एस्टोपल एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सबसे पहले ये एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर क्या होता है। देखो, एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट ले रहा है। क्लियर, एक्टिव पार्टनर का मतलब हो गया वो पार्टनर जो बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट में बिजनेस को मैनेज करने में एक्टिव पार्ट ले रहा है, वो अपना एफर्ट्स दे रहा है, वो अपना सर्विसेज दे रहा है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो अपना एफर्ट्स दे रहा है, अपना सर्विसेज दे रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर। सो एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर है जो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है। ठीक है, डे टू डे मैनेजमेंट का वो हिस्सा बन रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड टेक्स पार्ट्स इन द मैनेजमेंट। क्लियर, क्या लिखा हुआ है? एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, बिजनेस को कैपिटल देता है और डे टू डे मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है। स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग मतलब वो पार्टनर सो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जिसने बिजनेस को सिर्फ कैपिटल दिया है बट वो डे टू डे मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, मैनेजमेंट वो नहीं संभालेगा। ठीक है, मैनेजमेंट वो नहीं संभालेगा। स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्चुअली में पार्टनर तो है, उसने बिजनेस को कैपिटल भी प्रोवाइड किया है, सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड किया है, वो एक्टिव पार्टनर जैसा डे टू डे मैनेजमेंट में हिस्सा या अपना एफर्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में क्या सिमिलैरिटी है? एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर दोनों ही पार्टनर है, कैपिटल भी दोनों ही प्रोवाइड करता है। एक्टिव पार्टनर भी कैपिटल प्रोवाइड करता है, स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल प्रोवाइड करता है। एक्टिव पार्टनर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट लेता है बट स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है। एक्टिव पार्टनर टेक्स पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, whereas sleeping या फिर dormant partner does not takes part in the day to day management of affairs of the organization. क्लियर, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? कैपिटल दोनों कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनर भी दोनों ही है, बट डिफरेंसेस क्या है? एक्टिव पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, डे टू डे मैनेजमेंट संभालता है, बट स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर डे टू डे मैनेजमेंट को नहीं संभालता है।
क्लियर, वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है, क्लियर। सो एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर या फिर स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम क्या है? डोरमेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन करेगा और डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट भी लेगा। इसका क्या जरूरी है? एक्टिव पार्टनर ऐसा हो भी सकता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना करे, मे बी, बट उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मैनेजमेंट में पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्टिव पार्टनर टेक्स पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट। सिमिलरली स्लीपिंग पार्टनर जो है ये सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ये डे टू डे मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेट पार्टनर में। देखो सीक्रेट पार्टनर भी एक तरह का पार्टनर होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, मतलब बिजनेस का अफेयर्स को, बिजनेस का मैनेजमेंट भी संभालेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट बनेगा, बट वो सीक्रेटली, ये सारा काम सीक्रेटली करेगा, सबसे छिपा के करेगा, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि उसका आइडेंटिटी शो हो दैट वो भी पार्टनर है, क्लियर। वो नहीं चाहता है कि उसका आइडेंटिटी लोगों के सामने शो हो जाए कि वो पार्टनर है। Secret partner is the partner, one who contributes capital and takes active part in the management, but is association with the firm, मतलब वो फर्म के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को हिडन रखा जाए, इस बात को पब्लिक से छिपा के रखा जाए, बट इज एसोसिएशन विद द फर्म इज हिडन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन पार्टनर है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, बट वो नहीं चाहता है कि उसका आइडेंटिटी को रिवील किया जाए, ठीक है, उसका आइडेंटिटी को बताया जाए पब्लिक को कि वो भी इस फॉर्म में पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है, एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है। सिमिलरली स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही करता है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है। स्लीपिंग पार्टनर इज द पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, डिसीजन मेकिंग भी अपना राइट अप्लाई करेगा, बट वो नहीं चाहता है कि उसका सीक्रेसी को रिवील किया जाए, उसका आइडेंटिटी को रिवील किया जाए। दैट इज वन ऑफ द पार्टनर्स। वो नहीं चाहता है कि पब्लिक को पता चले कि वो बिजनेस में पार्टनर जैसा, पार्टनर के हिसाब से वो एसोसिएटेड है पार्टनरशिप फॉर्म के साथ। तो सीक्रेट पार्टनर अपना आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि पब्लिक को पता ही ना चले कि वो पार्टनर है, क्लियर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अ नॉमिनल पार्टनर इज द पार्टनर हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपना नाम, अपना गुडविल को अलाउ करता है, ठीक है, ताकि हमको बिजनेस को बेनिफिट मिल सके। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपना नाम को, अपना नेम, अपना गुडविल को अलाउ करेगा ताकि हम उससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, एंड इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे देखो बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे बायजूस है, ठीक है, या फिर अनअकैडमी है, क्लियर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, मान लो ये लोग बहुत हाई लेवल पे क्लासेस करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, नेशन वाइड बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर बायजूस से हमने रिक्वेस्ट किया कि बायजूस तुम मेरा नॉमिनल पार्टनर बन जाओ, बायजूस बोल रहे ठीक है हम तुम्हारा नॉमिनल पार्टनर बन जा रहे हैं, मतलब हम बायजूस का नाम को यूज करेंगे, बायजूस का गुडविल को यूज करेंगे और इससे हमको बहुत बेनिफिट भी आएगा, ठीक है। हम बायजूस का, अनअकैडमी का नाम को यूज करेंगे, उसका गुडविल को यूज करेंगे और इसको हमको ओवर द नाइट बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्लियर। सपोज हमने शाहरुख खान को बोला, शाहरुख खान तुम्हारा तो कोई काम धंधा है नहीं, तुम एक काम करो मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, मेरा पार्टनर बन जाओ, तुम्हारा नाम पहले बहुत था, ठीक है, तुम्हारा गुडविल भी पहले का बहुत अच्छा बना हुआ है, अब तो तुम्हारे पास कोई काम वाम है नहीं, तुम एक काम करो मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, मेरा पार्टनर बन जाओ। शाहरुख खान बोल रहा है ठीक है हम जुड़ जाते हैं, तो शाहरुख खान जो है वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, शाहरुख खान कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी नहीं करेगा, उसने बस अपना नाम अलाउ किया है कि हम अपने साथ उसका नाम जोड़ सकें, ठीक है। तो शाहरुख खान क्या माना जाएगा? नॉमिनल पार्टनर माना जाएगा। नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम, जिसने अपना नाम अलाउ किया है कि हम उसका नाम के साथ अपना नाम को जोड़ सकते हैं। हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, जिससे बेनिफिट अल्टीमेटली हमको ही मिलेगा। भाई शाहरुख खान मेरे साथ जुड़ेगा तो ऑब्वियसली हमको बेनिफिट मिलेगा, रातों रात स्टूडेंट्स का लाइन लग जाएगा कि शाहरुख खान इस बिजनेस से एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है, पार्टनर है इस बिजनेस में, तो ऑब्वियसली इसका रेपुटेशन थ्रू आउट द नाइट, ओवर द नाइट बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल क्या होता है? पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल वो पार्टनर है जिसने या तो कोई वर्ड्स के थ्रू या फिर कोई कंडक्ट के थ्रू, या तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो पार्टनर माना जा रहा है, या तो उसने कोई ऐसा एक्टिविटी कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे उसको पार्टनर ट्रीट किया जा रहा है। पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल इज सच अ पार्टनर
who by his words और conduct, या तो उसने कुछ बोला होगा, कोई वर्ड बोला होगा, या तो उसने कोई ऐसा काम किया होगा, कोई ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा, gives an impression, जो एक इंप्रेशन दे रहा है कि नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन भी इस फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल वो पार्टनर है जिसने या तो वर्ड्स के थ्रू या तो कोई काम करने के थ्रू, कंडक्ट के थ्रू, बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, उसने ऐसा इंप्रेशन दिया है पब्लिक को कि नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन भी इस फॉर्म में पार्टनर है। क्लियर? मतलब वन हु पार्टनर बाय एस्ट्रोपल इज वन हु बाय हिज वर्ड्स, या तो अपने वर्ड्स के थ्रू या तो अपने कंडक्ट के थ्रू, मतलब एक्टिविटी के थ्रू एक इंप्रेशन दे रहा है पब्लिक को कि नहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसा बात बोल रहे हैं मतलब ये भी इस फॉर्म में पार्टनर है। एंड लास्ट वन, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। नाउ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, ये पार्टनर है ही नहीं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, ठीक है, बट अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज वन बाय अदर पार्टनर्स। बट इसने पार्टनर्स जो एक्चुअल में रियल पार्टनर्स है, फर्म के जो एक्चुअल पार्टनर्स है उसको अलाउ कर रखा है, ठीक है तुम हमको अपना पार्टनर मान सकते हो, ठीक है, लोगों को बोल सकते हो तुम्हारा पार्टनर है, बट हम एक्चुअल में तुम्हारे पार्टनर नहीं रहेंगे, ठीक है। एक्चुअल में रियल लाइफ में ये हमारा पार्टनर नहीं है। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, ठीक है। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्या वो पार्टनर है? नहीं, वो एक्चुअली में पार्टनर है ही नहीं, ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, बट allows himself to be represented, ठीक है, उसने अलाउ किया है कि दूसरे पार्टनर्स लोग उसको उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि वो पार्टनर है, मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा एज पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ फटाफट इसका फीचर्स देख लेते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करता है। एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करेगा। अगर हम स्लीपिंग पार्टनर का बात करें तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, हाँ ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, पर ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, ये डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, ये स्लीपिंग पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, ये खाली कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी ये शेयर करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, बट ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करेगा, बट सीक्रेटली करेगा, ठीक है, रिवील नहीं करेगा, अपना आइडेंटिटी को शो नहीं करेगा, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करेगा, सीक्रेटली करेगा, रिवील नहीं करेगा। क्लियर? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्लियर, जो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर ने तो बस अपना नाम दिया है ना, अपना गुडविल अलाउ किया है हमसे जोड़ सके, क्लियर। नॉमिनल पार्टनर ने सिर्फ अपना नाम दिया, अपना गुडविल को अलाउ किया हमसे जुड़ने के लिए, मतलब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। वो शाहरुख खान वाला एग्जांपल याद है, शाहरुख खान कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, बट वो शाहरुख खान बोल सकता है कि हमको भी थोड़ा प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए। जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट बट ही मे आस्क फॉर प्रॉफिट। क्लियर? नाउ कमिंग टू पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल। पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल देखो ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्ट लेगा और ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा। पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर नहीं करता है। सिमिलरली पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर नहीं करता है। इसके अलावा लास्ट फीचर आपको याद रखना है, सारा पार्टनर्स का, ये सारा पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। जो जितना भी पार्टनर्स है, सारा ही पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ठीक है, एकदम फैला दो वीडियो को, आग की तरह फैला दो एकदम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।